जैन दर्शन और अन्य दर्शन। 100 साल पहले की घटना है। जयमल नाम की एक व्यक्ति जैन साधु बनी। जैन साधु के आचार बराबर नहीं पाल सका, इसलिए साधु वेश को छोड़कर उसने गृहस्थ के कपड़े पहन लिए। संसार में वापस लौटने के बाद उसको पता चला कि घर चलाना, गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल काम है। पैसे की तंगी में फंसे जयमल को कोई ख्रिस्ती पादरी मिल गया। जयमल को कहा कि अगर तू ख्रिस्ती धर्म का प्रचारक बन जाए तो तुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जयमल निर्धन था। वो ख्रिस्ती धर्म के प्रचारक की हैसियत से जुड़ गया। कट्टर ख्रिस्तियों ने कहा कि तुझे जैन धर्म के बारे में अनुभव है, उस धर्म के विरुद्ध में लिख। जयमल समझता था कि जैन धर्म के विरुद्ध में कुछ भी लिखना मतलब 24 कैरेट के सोने को पित्तल ठहराना। लेकिन दाम करे काम। जयमल ने कलम उठाई। जैन धर्म के विरोध में अंट संड सच्चा जुठा लिख डाला। सूरत में स्थित जैनों में जयमल की इस लिखावट ने बड़ा हंगामा पैदा किया। इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ऐसी लोगों की इच्छा को सामने रखा गया। मुनि बुद्धि सागर जी तो अभी अभी नए ही दीक्षित हुए थे, लेकिन ख्रिस्तियों के ऐसे निराधार आक्षेपों का खंडन करना ही चाहिए, ऐसा लगने पर कागज कलम हाथ में लिए 10 दिन में एक पुस्तिका का मैटर तैयार कर दिया। जैन धर्म और ख्रिस्ती धर्म का मुकाबला। ये लिखावट मोहनलाल जी महाराज को दिखाई। एक छोटे मुनि ने खूब सुंदर और महत्वपूर्ण कार्य किया। उसकी उन्होंने बड़ी प्रशंसा सराहना की। इतना ही नहीं, मुनि बुद्धि सागर एक तेजस्वी प्रतिभा है ऐसा जानकर बुद्धि सागर जी के अभ्यास के लिए पंडितों के पगार की व्यवस्था करने की सूचना श्रावकों को दी। ख्रिस्तियों के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए जैन फ्रेंडली सोसाइटी को प्रेरणा की। 1957 में उसकी पहली आवृत्ति और 1980 में पेथापुर से दूसरी आवृत्ति प्रकट हुई। इसके बाद जब जब ख्रिस्तियों के साथ वाद खड़ा हुआ, तब इसी पुस्तक की जांच पड़ताल करने के अवसर पाए गए हैं। प्राचीन काल में वैदिक, बौद्ध आदि दर्शनों के साथ वाद विवाद होते रहते थे। उसको लेकर बहुत दार्शनिक ग्रंथों की रचना हुई। आज भी उसका अभ्यास किया जाता है। हालांकि वर्तमान ऐसे वाद विवाद का युग नहीं है, और जो धर्म से भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति में माहिर है, ऐसे धर्म के दर्शन का अभ्यास नहींवत है। दर्शन शास्त्र के अभ्यासियों को दिशा बदलने की जरूरत है।